हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जहां बच्चों आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और जिसका नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी अर्थात इस टॉपिक को आप लोगों ने पहली बार नहीं सुना होगा बच्चों। इस टॉपिक के बारे में आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। जहाँ क्योंकि यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े स्तर में हम लोग इस प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बच्चों। जी हाँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी हर समय हर वक्त हम लोग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो आज जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या और प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेसिक रूप में क्या सब रहना चाहिए आपके पास कंसेप्ट, जिससे कि प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह समझ पाए। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी अचानक आया हुआ एक पार्ट है मैथमेटिक्स में बच्चों। जी हाँ, सडनली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कार्य भी जो होता है, वर्क भी जो होता है, वह सडनली ही वर्क होता है बच्चों। जैसे कि आप एक सिक्के को टॉस करते हो, क्या आपको पता रहता है कि उसमें हेड आएगा कि टेल? ऐसा पता नहीं रहता है बच्चों। लेकिन हम लोग टॉस करते हैं और टॉस होने के बाद ये संभावना व्यक्त करते हैं कि हेड आएगा या टेल। जी हाँ, इसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अर्थात हेड आने का कितना पॉसिबिलिटी है, कितना संभावित है हेड आने का, वो बताता है अंकों में। कौन? प्रोबेबिलिटी। अर्थात जैसे आप लोगों ने परसेंटेज देखा होगा, प्रॉफिट देखा होगा, लॉस देखा होगा, उसी तरह मैथमेटिक्स का एक पार्ट ये भी बन गया प्रोबेबिलिटी। लेकिन प्रोबेबिलिटी वहां इस्तेमाल करना चाहिए जहां की निश्चित नहीं हो, कोई भी कार्य निश्चित नहीं हो, संभावित हो, अनसर्टेन हो। जैसे कि आप देखते हो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मान लो क्रिकेट हो रहा है, क्या हम निश्चित कर सकते हैं कि इंडिया जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? कोई निश्चित नहीं होता है, वह डिपेंड करता है खेल पर। जहां किस वक्त खेल में टर्न हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं होती है। और आपको पता है अंतिम बॉल में भी कोई भी टीम जीत सकती है या जीतता ही है या बच्चों। इसलिए बच्चों यह जो प्रोबेबिलिटी होता है, यह संभावित चीज को, जहां संभावित चीज को अंकों में बदलता है, डिजिट में बदलता है। वही चीज आज हम लोगों को मैथमेटिक्स में सीखना है प्रोबेबिलिटी के माध्यम से बच्चों। तो आइए जाने हम लोग सबसे पहले। जी हां, कि प्रोबेबिलिटी, हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई अनसर्टेन थिंग। जी हां, अनिश्चित, जिसमें निश्चितता नहीं हो, जिस वर्क को करने में निश्चितता नहीं हो। जब निश्चित होगी तो उसकी क्या संभावना व्यक्त करेंगे हम लोग? जो अनिश्चित रहेगी उसी की संभावना व्यक्त करेंगे मैं। तो जी हाँ बच्चों, यहां हम लोग वो वर्क पूरा करेंगे जो कि अनसर्टेन है। अर्थात यहां बताएंगे कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है ना, कितनी संभावना है, ये वक्त व्यक्त करेंगे हम लोग। तो जान लीजिए, सबसे पहले तो इस प्रोबेबिलिटी को तैयार करने वाला एक गैम्बलर था। जहां गैम्बलर गेम खेलता था और गेम खेलते खेलते यह हम लोग का प्रोबेबिलिटी तैयार हो गया। और आज ये प्रोबेबिलिटी हर क्षेत्रों में प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हर क्षेत्रों में, संभावित वर्क में हमेशा यूज करते हैं बच्चों। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम दोगे, एग्जामिनेशन में आपका कैसा एग्जाम जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट। अभी तो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का क्या निश्चितता है कि आपका रिजल्ट बढ़िया होगा या खराब होगा? ऐसी कोई निश्चितता नहीं है बच्चों। जहां एग्जामिनेशन हॉल में जब हम लोग एग्जाम देते हैं टू द पॉइंट, तब पता चलता है कि हमारा रिजल्ट
कैसा होगा, उसमें भी आप निश्चित नहीं करते हो, निश्चित नहीं कर पाते हो। उसमें भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हो, संभावित व्यक्त करते हो, भाई मेरा एग्जाम अच्छा गया है, निश्चित तौर पर अच्छा रिजल्ट होगा। तो वही चीज यह क्या करता है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी अंकों में बदल के बताता है कि आपका कितना अंक रहेगा, कितना संभावना रहेगा होने का और कितना संभावना रहेगा नहीं होने का। जी हाँ, दोनों बात बताता है, होना भी और नहीं होना भी। जहां अब देखिए, इसके लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट रखना होगा प्रोबेबिलिटी का, और वो बेसिक कंसेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, जी हां बच्चों, कि प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट का, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, सिक्का को टॉस करते हो, तो उसमें यह सोचो कि क्या सब संभावना है और क्या सब संभावना नहीं है। जहां तो बताइए, एक सिक्का को टॉस करेंगे तो क्या सब हो सकता है? बिल्कुल, हेड या टेल, और तो कोई तीसरा नहीं हो सकता। अगर इस इवेंट को, इस घटना को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं बच्चों। बताओ, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? आपने टॉस किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने एक सिक्का को, एक क्वाइन इज टॉस, है ना, और क्या सब संभावना व्यक्त हुई? हेड या टेल। एक ग्रुप बना दिए, कोई चाहता है हेड और कोई चाहता है टेल, यही दो हो सकती है। इस ग्रुप को एक जगह एकत्रित करते हैं, बताओ उसको क्या कहते हैं हम लोग? नहीं, आए कर्व। सोचिए क्या कह सकते हैं? इस ग्रुप का नाम प्रोबेबिलिटी में क्या कहा जाता है? सिंपल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, आइए हम लोग जाने सबसे पहले। जी हाँ, ये आप लोगों ने बिल्कुल 9th 10th में आपने सुना होगा। 9th 10th में सबसे पहले तो ये होता है बच्चों, सिंपल स्पेस। इस वर्ड को समझना होता है। जी हाँ, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं और जितनी पॉसिबिलिटी है, जितनी घटनाएं हो सकती है, उसके कलेक्शन को कहा जाता है सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, क्या कहेंगे? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट in an random experiment is called sample space. क्या कहेंगे बच्चों? सैंपल स्पेस। जा बच्चों, और इसको डिनोट करते हैं, एस से। किससे डिनोट करते हैं? अर्थात इस ग्रुप को, जिस ग्रुप में आपका इवेंट होता है, उस ग्रुप के समूह को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? एस से, है ना। जी हाँ बच्चों, अब देखिए मैं आपको बारी बारी से सैंपल स्पेस बनाने के लिए सिखाऊंगा। जैसे सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन, सिक्का का पहले बना रहा हूं, सिक्के का सैंपल स्पेस। अब ये बताइए, अगर आप एक सिक्के को टॉस करोगे, कॉइन इज टॉस्ड,
एक सिक्के को टॉस करोगे, निश्चित आपको पता है हेड होगा या टेल होगा, हेड होगा या टेल होगा। इसका मतलब कितनी संभावना बनी? 2 संभावना बनी, है ना? कितनी संभावना बनी? 2 संभावना बनी। अगर आप एक साथ 2 कॉइन्स को टॉस करते हो, बोलिए क्या बनेगा? है 4 बनेगा। वेरी गुड। एच एच, एच टी, टी एच, टी टी और हो गया 4। चलिए 4 हो गया आपका। इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट में जब आप 2 सिक्के को टॉस कर रहे हो तो कितनी इवेंट हो सकती है बच्चों? 4 इवेंट हो सकती है। यदि आप बच्चों 3 सिक्के को 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 3 सिक्के को टॉस करेंगे एच टी और एच टी, 3 सिक्का है ना भाई? 3 सिक्का है। पहला सिक्का में भी एच टी, दूसरे सिक्का में भी एच टी एंड तीसरे सिक्का में भी एच टी। अब तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। देखिए क्या होगा? एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। देखिए क्या किया? पहले तो तीनों एच लिया, तीनों एच लेने के बाद इसको घुमाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या किया? 2 एच और 1 टी लिया, 2 एच और 1 टी लिया। तो इस टी को तीनों स्थान में घुमाएंगे, सेकेंड स्थान, फर्स्ट स्थान, थर्ड स्थान, है ना? ये देखिए यहां फर्स्ट है, यहां सेकेंड है, यहां क्या थर्ड है। फिर क्या करें? 1 एच लें और 2 टी लें। अब फिर घुमाइए एच टी एच, टी एच टी, टी टी एच, ठीक है? और उसके बाद एक और टी टी टी। जी हाँ, अर्थात कितनी संभावना बनी भाई? 8 संभावना बनी। जहां मेरे प्यारे बच्चों इसमें 2 मेंबर है, इसलिए इसमें टोटल सैंपल स्पेस में संख्या बता सकते हैं। एक सिक्का में 2 और इसमें 4 मेंबर आया है, तो सैंपल स्पेस में मेंबर की संख्या कितनी बता सकते हैं? 4। और इसमें देखिए 8 मेंबर आया है, सैंपल स्पेस कितना बता सकते हैं? 8। ठीक है। अब ये देखिए, एक गौर कीजिएगा, नोट में मैं बता दूं, नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वह 2 to the power n होगा। क्या होगा भाई? अगर एक सिक्का है तो 2 power 2, सॉरी 2 power 1, एक सिक्का है ना, 2 power 1 मतलब 2। और अगर 2 सिक्का है तो 2 power 2 मतलब कितना? 4। और 3 सिक्का रहेगा 2 power 3, 8 होगा बच्चों, है ना? तो इस तरह से हम लोगों का क्या बनता है? सैंपल स्पेस किसका? कॉइन्स का, या अर्थात सिक्के का हम लोगों ने सैंपल स्पेस बनाया। और सिक्के से तैयार होता है, शुरू करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी को, है ना? और उसके बाद बहुत दूर तक लेके चलते हैं बच्चों, है ना? तो चलिए समझ गए, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊपर आइए, तो हम लोग कॉइन्स का, जी हाँ, सिक्के का हम लोग सैंपल स्पेस बनाने के लिए सीखे बच्चों। जहाँ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट का हम लोग सैंपल स्पेस बनाने के लिए सीख रहे हैं, और तब जाके हम लोग बड़े बड़े इवेंट का, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट का हम लोग सैंपल स्पेस बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए अब हम लोग डायस का सैंपल स्पेस सीखें। किससे बनाए बच्चों? डायस।
छग्गे का। देखिए, अब प्रश्न है, अगर आप एक डाई को, जी हां, रोल कर रहे हो, एक छग्गे को आप रोल कर रहे हो, है ना। आपने लूडो खेला होगा बच्चों, जी हां, उसमें जो आप देखते हो डाई, उसमें क्या होता है भाई, 6 फेस होते हैं, है ना, और प्रत्येक फेस में डिजिट अंकित होता है, नंबर अंकित होता है ना। तो क्या सब नंबर हो सकता है भाई, फर्स्ट फेस पे 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3 और इस तरह से 6, है ना। इस तरह से हम लोगों का डाई में डिजिट आता है बच्चों। तो ये एक डाई को अगर रोल निकलते हैं तो क्या संभावना बनेगी, 6 प्रकार की संभावना बन सकती है ना। उसके बाद अगर आप एक साथ 2 डाइस को रोल करते हो, जी हाँ, अगर आप 2 डाइस को रोल करते हो तो बताइए इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 पहला डाइस में, और फिर दूसरे डाइस में भी 6, है ना। है ना, ये है आपका 1 से 6 और 1 से 6। जब एक छग्गा होता है बच्चों तो उसको डाई बोला जाता है, और जब एक से ज्यादा हो तो डाइस बोला जाता है ना। जहाँ तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पेयर ऑफ डाइस है बच्चों। अब इसका पेयर बनाएंगे, क्या सब बनेगा, 1 1 पेयर बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 1 4 बनेगा, 1 5 1 6, है ना। उसके बाद 1 के साथ तो आपने 6 तक बना लिया, फिर 2 के साथ बनेगा 2 1 2 2, और इस तरह से आप क्या बना सकते हैं 2 6 तक, है ना, 2 6 तक। फिर 3 से बना सकते हैं 3 1 3 2 3 6 तक, है ना। और फिर 4 से, 5 से, और फिर 6 से 6 1 6 2 और 6 6। जी हाँ, इसका मतलब है हर ग्रुप जो है 6 बनाया, मतलब 36 को बनाएगा। कितना बनाएगा, 36 36। इसका मतलब है इसमें जो है मेंबर हुआ 36। कितना मेंबर हुआ, 36। तो जरा गौर कीजिएगा, पहला डाइस में आपने बनाया 6, 2 डाइस लिया तो बनाया 36, और 3 डाइस रहेगा तो 216। जी हाँ बच्चों, यह जो है इस रूल के आधार पर आप बना सकते हो नंबर ऑफ इवेंट्स 6 पे पावर n। जी हाँ, अगर एक डाइस है तो 6 पावर 1 लीजिए 6 होगा, 2 डाइस लीजिएगा 36, और 3 डाइस लीजिएगा 216। और इस तरह से जितना आपको डाइस लेने की मर्जी है ले सकते हैं, और आप खुद से क्या बना सकते हैं, सैंपल स्पेस बना सकते हैं, है ना। जी हाँ, तो ये सैंपल स्पेस होता है किसका, डाइस का, है ना। तो चलिए समझ गए, नोट कर ले। जी हाँ, हम लोगों ने डाइस से सैंपल स्पेस बनाया बच्चों। अब बारी है कार्ड की। जी हाँ बच्चों, कार्ड तो नाम सुना ही होगा बच्चों। हाँ जी, बड़े बड़े स्तर में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है प्रोबेबिलिटी के रूप में। आइए हम लोग जाने सैंपल स्पेस ऑफ कार्ड। जरा सबसे पहले तो कार्ड को पहचानना होगा मेरे यार। कार्ड जो है, टोटल कार्ड 52 होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं। और कार्ड जब आता है बच्चों तो उसमें सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब समझते हैं, चूज करना, चुनना। जैसे हमारे पास 2 बॉल है,
ठीक, ए एंड बी, आपको एक बॉल लेनी है तो आप दो में से एक ही लोगे ना, या तो ए लोगे या आपके पास बी आ सकता है, लेकिन लेना है आपको एक। तो आपके पास कितना वे हुआ? दो वे हो गया। ए भी ले सकते हो या बी भी ले सकते हो, इसका मतलब है हमारे पास कितना वे हो गया? दो। यदि यही कहेंगे कि आपको दोनों में से दोनों लेना है, कितना होगा? सिर्फ एक वे। कितना वे? एक वे, क्योंकि ए एंड बी दोनों साथ साथ लेना है, तो आप दोनों ले लोगे तो ऑप्शन बचेगा कहां? बचेगा नहीं। यदि तीन बॉल हो ए बी एंड सी मान लीजिए, और आपको मैं कहूं कि सिर्फ आपको एक बॉल सेलेक्ट करना है, एक बॉल आपको लेनी है, तो आप ए लोगे या बी लोगे या सी लोगे, तीनों में से कोई एक लोगे, लेकिन आपके पास तरीका कितना हो गया? तीन हो गया। और यदि हम कहेंगे कि आपको तीन बॉल में से दो बॉल लेनी है, तीन बॉल में से दो बॉल लेनी है, तो क्या कर सकते हो? ए बी कर सकते हो, बी सी कर सकते हो या ए सी कर सकते हो। मतलब आपके पास कितना वे हो गया? तीन बॉल में से दो बॉल लेने की, इसका भी तीन वे। और यदि हम कह दें कि तीन बॉल में से तीनों बॉल लेनी है आपको, तीनों बॉल में से तीनों बॉल लेनी है एक बार, तो बताइए क्या होगा? सिर्फ एक बॉल। ये हुआ सिलेक्शन, इसको कहते हैं चूज करना। और कार्ड का जब भी बात होगी तो कार्ड में सिलेक्शन आता है, और जब सिलेक्शन आएगा तो उसमें मैथमेटिक्स में एक वर्ड है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन। क्या? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चूज करना, चूज करना, चुनना। अर्थात आपके पास जितनी वस्तु है अवेलेबल और उसमें से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो, वह कॉम्बिनेशन बताता है। अर्थात कॉम्बिनेशन का सिंबल होता है एनसीआर। जी हां, एनसीआर। एनसीआर का मतलब होता है मेरे यार कि तुम्हारे पास एन वस्तु है और उसमें से आपको आर वस्तु को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। जैसे यहां देखिए, सबसे पहला आपके पास अवेलेबल कितना वस्तु था? दो, तो एन बराबर 2 हुआ। अवेलेबल दो वस्तु, एन बराबर 2 हुआ। इसमें से पहली बार आपने कितना सेलेक्ट किया था? एक। इसका मतलब है आर बराबर 1 हो गया। इसका मतलब है इस सिलेक्शन को हम 2C1 कहेंगे। क्या कहेंगे? और 2C1 का मान 2 को 1 बार लिखना है तो 2/1 मतलब रिजल्ट 2। 2 को 1 बार लिखना है, क्योंकि जो डिजिट रहता है नीचे उतना बार घटते क्रम में लिखना होता है। तो 2C1 है, मतलब 2 को 1 बार लिखना है तो 2 ही होगा, और नीचे में आपका 1 है तो 1 होगा, अर्थात 2/1 मतलब 2। देखिए 2 आया, ए और बी, देखिए 2 संख्या आया, संख्या बताता है। अभी देखिए यहां देखिए, आपके पास अवेलेबल वस्तु कितना है? 2, और आपको सेलेक्ट कितनी करनी है? एक बार में 2। तो इसका मतलब आर बराबर कितना हुआ भाई? समझिएगा, आर बराबर कितना हुआ? इसका मतलब अगर कॉम्बिनेशन का रूप देंगे तो क्या देंगे? 2C2। क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2C2। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे। बताओ, 2 को 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिक्रीजिंग घटते क्रम में, तो क्या लिखेंगे? 2 को 2 गुना 1, यही लिखेंगे ना? 2 को क्या लिखेंगे? देखिए 2 बार घटते क्रम में हुआ, और नीचे जो है, नीचे जो 2 डिजिट है 2, इसको भी घटते क्रम में 1 तक लिखना है। इसको भी घटते क्रम में कहां तक लिखना है? 1। तो क्या लिखेंगे? 2 × 1, रिजल्ट कितना? 1। ये देखिए 1 आया। समझ में आ रही है मेरी बात? जी हां। उसके बाद अगर हम कहें कि आपके पास कितना अवेलेबल वस्तु है भाई? 3, n इक्वल टू कितना? 3। ठीक है, आपकी इच्छा है आपको कितना सेलेक्ट करना है। 3 बॉल में से आपको क्या बॉल चाहिए? एक बॉल। कितना बॉल? तो इसका मतलब है आर बराबर 1 हो गया, और इसको कॉम्बिनेशन में हम 3C1 कहेंगे। क्या कहेंगे? अब ये बताइए कि इसका वैल्यू निकालना है, तो 3 को 1 बार लिखना है, तो 3, और नीचे 1 है तो कहां घटिएगा? 1 को 1 तक घटाना है तो 1 ही हो जाएगा ना। इसका मतलब रिजल्ट कितना हुआ? 3। देखिए आपके सामने मैंने एक्चुअल दिखाया था बच्चों, कितना हुआ था? 3। फिर चले आइए यहां, आपके पास अवेलेबल वस्तु 3, और सेलेक्ट कितनी करनी है? ध्यान दीजिएगा, 2। एक बार में आपको 2 सेलेक्ट करनी है, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा? 2।
अब इसको सिंबल रूप देंगे, क्या देंगे? 3C2, क्या देंगे? इसका मीनिंग होता है 3C2 का मतलब 3 वस्तु में से आपको 2 वस्तु लेनी है। कितनी लेनी है? 2 वस्तु लेनी है। बताइए इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 को 2 बार लिखना है घटते क्रम में, 3 गुना 2, देखिए 2 बार हो गया। 3 को घटते क्रम में 2 बार लिखना है, 2 नहीं लिखना है, 2 बार लिखना है, गिनती में बताना है, 3 और 2, ठीक। और नीचे जो 2 है, नीचे जो 2 है उसको 1 तक लिखना है, तो 2 इंटू 1 रिजल्ट कितना होगा बंधु? 3। देखिए 3 है, आ रही है बात समझ में? फिर चलिए फिर तीसरा केस देखते हैं। 3 वस्तु है हमारे पास अवेलेबल और सेलेक्ट करनी है कितनी? तीनों एक बार। तो क्या सिंबल दे सकते हैं बताओ जल्दी से तुम लोग? 3C3, 3 वस्तु और 3 सेलेक्ट करना है। अब बताइए इसका वैल्यू, 3 को घटते क्रम में 3 बार लिखना है, 1, वेरी गुड। देखिए 3 गुना 2 गुना 1। अब फिर इस 3 को 1 तक पहुंचाना है। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? जी हाँ बच्चों, ये हुआ। जी हाँ, ये तो हमने एक्चुअल दिखाया, बट इसको हम कॉम्बिनेशन में ट्रांसफर करके बताया, क्योंकि बड़े स्तर में हम एक्चुअल दिखा नहीं सकते हैं, रियल नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ता है बच्चों। तो जहां भी आपको सिलेक्शन की बात होगी, जहां भी चूज करने की बात होगी, वहां आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? कॉम्बिनेशन का, अर्थात एनसीआर का। मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए इसको नोट कर लें और फिर और मैं एग्जांपल से आपको जी हां मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अभी सिलेक्शन करने के लिए सीख रहे हैं, कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। देखिए फिर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 तरह के बॉल हैं, ठीक है, A B C एंड D। इसमें से हम कहें तो आपको 4 बॉल में से 1 बॉल सेलेक्ट करना है। तो देखिए अब स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, रियल स्ट्रक्चर कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास वस्तु टोटल कितना है भाई, और आपको सेलेक्ट कितनी करनी है एक बार? इसका मतलब है नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है 4C1 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 4C1। अब 4C1 का मान तो चुटकियों में बना लेते हैं हम लोग। 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 बार लिखना है, तो भैया 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे ना। इसके बाद 1 को 1, मतलब रिजल्ट कितना हुआ? 4। अगर कहें कि 4 वस्तु है, उसमें से 2 वस्तु सेलेक्ट करनी है आपको, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा? 4C2। अब इसका रिजल्ट देखो, 4 को घटते क्रम में कितना बार? तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 2 बार लिखे, 1 और 2, गिनती से 2 बार लिखना है। अगर 4C3 रहता है गिनती से 3 बार लिखना है, 4C4 रहता है तो गिनती से 4 बार लिखना है। समझ में आ रही है? अब चलिए, अब नीचे की बारी है। नीचे में जो डिजिट रहता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 तक लिखना है, उसमें कोई नियम नहीं है। जैसे यहां 2 है तो 2 इंटू 1, यहां 3 रहता 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 रहता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल। अगर 100 भी रहेगा तो 100 से 1 तक लानी है आपको। समझ में आ रही है? अब बताओ इसका रिजल्ट क्या बताएंगे? 3 2 जा 6। देखिए 3 2 जा 6, n बराबर 4 वस्तु है आपके पास अवेलेबल और उसमें 3 सेलेक्ट करनी है एक बार में। बताओ क्या बनाओगे? नंबर ऑफ वे 4C3, 4C3। अब बताओ इसका रिजल्ट हम प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं? 4 को कितना बार लिखना है? 3 बार। क्या लिखेंगे? 4 इंटू 3 इंटू 2। अब बाय 3 को 1 तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ? 4। ये देखिए। उसके बाद अगर कहेंगे कि हमारे पास अवेलेबल 4 वस्तु और चारों का चारों सेलेक्ट करना है, बताओ नंबर ऑफ वे कितना होगा?
4C4। अब इसका रिजल्ट निकालनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 को घटते क्रम में कितना बार, 4 बार, सॉरी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे वाले को 1 कैंसिल होके कितना 1। इसका मतलब हुआ कि इसका रिजल्ट कितना हुआ हमारा 1। अब हम कहेंगे कि मेरे पास 4 वस्तु है और 5 वस्तु का सिलेक्शन करना है, क्या होगा, नहीं होगा मेरे यार। इसका मतलब है मिनिमम आप कहां से जा सकते हो, 0 से जा सकते हो, 1 से भी पहले 0 जा सकते हो, क्योंकि अगर मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करनी है तो इसका मतलब है n बराबर 4 रहेगा, r बराबर 0 रहेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं, एक चीज याद रखिए, NC0 और NCN ये दोनों का मान 1 होता है ना, दोनों का मान 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैंने ट्रिक से आपको वैल्यू बताया, बट ओरिजिनल में NCR का रिजल्ट होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ओरिजिनल रिजल्ट ये होता है, बट हम लोग इससे निकालते नहीं है, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो निकालते हैं। अभी जैसे आपको निकालना है यही 4C1 निकालना है, निकाल सकते हैं फैक्टोरियल 4, थोड़ा टाइम लगता है, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो जानते ही हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 1 बताइए, ये कैंसिल, कितना रिजल्ट हुआ 4। देखिए 4 आया। ये थोड़ा सा टेक्निकल मेथड से मैं बता रहा हूं, एकदम इजी वे में निकाल सकते हो, और एक्चुअल रिजल्ट होता है एनसीआर का ये फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, है ना। तो प्रोबेबिलिटी में मुझे निकालने के लिए सीखना है और डायरेक्ट जल्दी से निकल जाए, क्योंकि मुझे सैंपल स्पेस और इवेंट की जल्द से जल्द जरूरत पड़ती है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग ट्रिक के द्वारा निकालने के लिए सीखते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे, अब कहीं कोई परेशानी नहीं सिलेक्शन में, बस जानना है अब कार्ड। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सिलेक्शन करने के लिए सीख रहे थे, और एनसीआर, जी हाँ एनसीआर। अब हम लोग पहले तो कार्ड के बारे में जानेंगे, क्योंकि कार्ड पहचानेंगे तभी उसका सिलेक्शन कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग कार्ड को पहचाने। मेरे प्यारे बच्चों, कार्ड 2 तरह का होता है भाई, 2 कलर का कहिए, 2 कलर का। एक होता है रेड, जो कि 26 कार्ड होते हैं, 26 कार्ड, और एक होते हैं ब्लैक, ये भी 26, क्योंकि 26 प्लस 26 इक्वल टू 52, है ना। ये प्लेइंग कार्ड है बच्चों। उसके बाद यह रेड जो है 2 सूट में बढ़ता है, 2 सूट में। एक होता है डायमंड, जो 13 कार्ड होते हैं, है ना, और एक होता है हार्ट, ये भी 13 होते हैं। डायमंड माने ठिकरी, जिसमें ईटा का चिन्ह रहता है ना, उसको डायमंड कहते हैं। और हार्ट किसको करते हैं, जी हाँ, जिसमें लाल पान, लाल का पान जी हाँ लगा हो, उसको कहते हैं हम लोग हार्ट, है ना। जी हाँ बच्चों। उसके बाद ब्लैक भी 2 सूट में बढ़ता है बच्चों। एक क्लब जो 13 होते हैं, और एक स्पेड, ये भी 13 होते हैं। अर्थात एक काला पान और एक चिड़िया। जी हाँ बच्चों, तो हिंदी में जानेंगे तो ये क्या हुआ आपका, ठिकरी, हाँ ठिकरी, बिल्कुल। हार्ट, लाल पान, काला पान और चिड़िया, 4 प्रकार का। जी हाँ, अगर तुमसे पूछा जाए कि कार्ड में कितने सूट होते हैं तो कितना बोलेंगे, 4 बोलेंगे। उसके बाद अब सब में देख रहे हो भाई कि 13 कार्ड होते हैं, तो 13 कार्ड को भी पहचानना होगा।
है ना, जहाँ तब इसका हम लोग यूज कर पाएंगे। पहला होता है के मतलब होता है किंग, दूसरा होता है क्वीन, है ना, उसके बाद जैक, और एक्का, और फिर आपके पास 10, 9, 8 और इस तरह से दू तक जाना है। कहां तक जाना है बच्चों? दू तक। तो जी हाँ बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, किंग, क्वीन, जैक, एक्का, दहला, नहला, और कहां तक? दो तक। इसी तरह सब में होता है, किंग, क्वीन, जैक, एक्का, दहला और दू तक जाएगा। यह भी क्लब में भी इस तरह होता है बच्चों, स्पेड में भी इस तरह होता है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो किंग, क्वीन और जैक है, यह फेस कार्ड कहलाता है बच्चों, क्योंकि इसमें फेस बना हुआ रहता है, इसीलिए फेस कार्ड। इसका मतलब है 3 डायमंड में फेस कार्ड होगा, 3 हार्ट में फेस कार्ड होगा, 3 क्लब में फेस कार्ड होगा, एंड 3 स्पेड में फेस कार्ड होगा। अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटली फेस कार्ड कितना होता है, क्या बोलेंगे? 12 होगा, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्वीन कितना होता है टोटली, तो 4। कितना होता है? 4। अगर कहेंगे कि एक कलर में क्वीन कितना होता है, तो 2। ठीक है, 2 है ना। रेड में आपका 2 मिलेगा और ब्लैक में आपको 2 मिलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ, इस तरह से आपको कार्ड को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक आप कार्ड नहीं पहचानोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, तो यह कार्ड का सिलेक्शन किसके द्वारा होगा? तो कॉम्बिनेशन के द्वारा, और कॉम्बिनेशन का मतलब सिंबल होता है NCR। एन मतलब समझ गए? जी हाँ, अवेलेबल वस्तु, अर्थात एन हमेशा क्या होगा? यहां देखिए, अगर टोटल कार्ड की बात करेंगे तो 52 होगा, टोटल कार्ड की बात करेंगे तो 52 होगा। और यदि कहेंगे कि भाई कितने 4 किंग में से आपको 2 किंग निकालनी है, तो टोटल किंग हो गया 4, तो एन हो गया 4, और सिलेक्शन है 2, तो 4C2 हो जाएगा। समझ रहे हैं? जी हाँ, तो इस तरह से आप सिलेक्शन किसके द्वारा कर सकते हैं? तो NCR, है ना। तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा क्षेत्र है कार्ड के द्वारा, इसीलिए आपको कार्ड को पहचानना था। पहचान गए, है ना। तो चलिए, समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए, तो जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने सैंपल स्पेस निकालने के लिए सीखा। और सैंपल स्पेस में जितनी भी घटनाएं किसी भी एक्सपेरिमेंट में होती है, वह सभी घटनाएं को एक जगह कलेक्शन को ही कहा गया सैंपल स्पेस। अब देखिए, इसी के साथ आपको जाननी है बच्चों इवेंट के विषय में। इवेंट या घटना, तो मेरे यार घटनाओं के समूह को ही तो सैंपल स्पेस बोला गया। घटनाओं के समूह को ही क्या बोला गया? सैंपल स्पेस। तो बच्चों जानिए, द सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सैंपल स्पेस ऑफ an experiment is called event। देखिए क्या बोला, ऐसा सेट जो कि सैंपल स्पेस का सबसेट हो, मतलब सैंपल स्पेस के अंदर हो। किसके अंदर हो? सैंपल स्पेस के। तब उसको कहा जाएगा बच्चों इवेंट, है ना। और इवेंट को जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसका कोई एक निश्चित सिंबल नहीं होता है बच्चों। ई से, ए से भी डिनोट करते हैं, बी से भी, सी से भी, ई से भी, एफ से भी,
है ना। ये सब लेटर जो है वह इवेंट को ही दर्शाता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि आपने कहा कि इवेंट जो है वह सैंपल स्पेस का क्या होता है भाई, सबसेट होता है। क्या होता है? अर्थात ई सबसेट ऑफ किसका? एस का। मतलब ई का हर एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? एस में बिलोंग करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं भाई, आप मान लो एक क्वाइंस को टॉस करो, एक सिक्के को टॉस करो, बताओ क्या होगा इवेंट? एच टी। अब इस सैंपल स्पेस का जितना भी सबसेट बनेगा वह सब इवेंट कहलाएगा। सब क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। जैसे कि पहला, अगर ना हेड आए ना टेल, मान लो फाई है, फाई सबका सबसेट होता है बच्चों, फाई सबका सबसेट होता है। अर्थात इसको कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाएगा भाई? मतलब यह घटना होगी ही नहीं, है ना, यह घटना होगी नहीं, इसीलिए इसको नाम रखा गया है इम्पॉसिबल इवेंट। और यदि हम कहें कि भाई खाली हेड आएगा, इसमें एक मेंबर है, यह भी सबसेट हुआ किसका? एस का। ठीक है, यह भी एक घटना है। उसके बाद कहेंगे भाई टेल आया, सिर्फ टेल आया, टेल चाहिए मुझे, यह भी सैंपल स्पेस का क्या है? सैंपल स्पेस का ही सबसेट है। और E4 कहेंगे हेड या टेल, दोनों में से कोई, मतलब क्या हो गया? H भी हो गया और T भी हो गया, इसलिए H एंड T दोनों साथ आ गया, और वह भी सैंपल स्पेस का क्या है? सबसेट है। तो बताइए कि क्या गो सैंपल स्पेस का सबसेट बना? 4। तो चारों कहलाएगा इसका क्या? इवेंट। चारों इवेंट हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? चारों इवेंट। जहां आपने सेट थ्योरी में सुना होगा, किसी भी सेट का सबसेट जो होता है 2 पावर n होता है, तो 2 पावर 2 मतलब 4। देखिए 4 बना। अगर हम कहें, देखिए आपके सामने, अगर कहें कि 2 सिक्का टॉस की, 2 coins is tossed, 2 coins are tossed, 2 सिक्के को टॉस करेंगे, निश्चित आपकी घबराहट बन जाएगी कि भाई सर ये हम लोग इतना बना पाएंगे? बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है सैंपल स्पेस क्या सब बनेगा? एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, 4 बनेगा भाई। कितना बनेगा? 4। और पता है इस 4 का सबसेट कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ सबसेट आप तुरंत, जी हाँ, इसी को तो मैथमेटिक्स कहते हैं, 2 पावर 4 मतलब 16 गो। कितना बनेगा? इसका मतलब 16 प्रकार का इवेंट बनाएगा ये। कितना प्रकार का? समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मान लीजिए हम 3 सिक्का लेते, 3 सिक्का लेते तो सैंपल स्पेस में कितना आता? 8। और उसके एवज में अगर हम सबसेट बनाते तो 2 पावर 8। कितना बनाते? 2 पावर 8। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं? इवेंट बना सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है बात समझ में? तो जी हाँ, इसी को इवेंट कहते हैं। अर्थात किसी भी एक्सपेरिमेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट का, है ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट का। आइए देखिए फिर बनाते हैं हम लोग। एक डाई को टॉस किए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ये बताइए कितना सबसेट बनेगा? नंबर ऑफ सबसेट बताइए। नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर 6 कितना बनेगा? मतलब 64 प्रकार का इवेंट बनेगा बच्चों। 64। पहला बनेगा 5, दूसरा 1 सिंगल एलिमेंट 1 2, इसी तरह 6। अब फिर बनाएंगे, मान लो 2 एलिमेंट थे, 1 2 2 3, इस तरह से बहुत सारा 64। कितना बनेगा? 64। जी हाँ, रियल में बनाना मुश्किल है, लेकिन मैथमेटिक्स के अनुसार काउंटिंग बताना बिल्कुल आसान हो गया है। अभी हम 2 डाई लेंगे, 2 डाई लेंगे तो मुझे पता है कि सैंपल स्पेस 6 गुना 6 36 बनेगा।
और उसका सबसेट कितना बनेगा 2 पर पावर 36। समझ रहे हैं कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, लेकिन मैथमेटिक्स के आधार पर, प्रोबेबिलिटी के आधार पर बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन में नहीं उलझना, उसमें टेक्निक लगाना है। यहाँ कैलकुलेशन की कोई बात ही नहीं, टेक्निकल मेथड से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए, नोट कर लें, इसी को इवेंट कहते हैं बच्चों। आइए, जहाँ इवेंट को समझ रहे थे, तो इवेंट तो एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है बच्चों, अर्थात हर एक्सपेरिमेंट में इवेंट से ही एक्सपेरिमेंट तैयार होता है बच्चों। अब देखिए, इवेंट को 2 प्रकार में बांटा गया है, 2 टाइप में। होता क्या है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो 2 ऑप्शन होता है बच्चों। एक, जिस इवेंट को आप सेलेक्ट करते हो वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वो हुआ आपके अनुसार होना चाहिए, निश्चित तो नहीं है, आपके अनुसार कह रहा है भाई कि वो होना चाहिए। जैसे एक सिक्का को टॉस कीजिएगा तो बच्चे सोचेंगे कि हेड आना चाहिए, लेकिन क्या हेड तो आना ही चाहिए आपके अनुसार, लेकिन टेल भी तो है उसमें, इसका मतलब है आपके अनुसार टेल नहीं आना चाहिए। आपके अनुसार क्या नहीं आना चाहिए? अब अगर आप सोच रहे हो कि हेड आना चाहिए तो मतलब आपके अनुसार क्या नहीं होना चाहिए? टेल नहीं होना चाहिए। तो जी हाँ, हर एक्सपेरिमेंट में 2 बात होती है, एक होने वाला इवेंट, एक नहीं होने, आपके अनुसार नहीं होने वाला इवेंट। इसीलिए बच्चों इवेंट को 2 पार्ट में बांट देते हैं बच्चों। एक जिसे चाहिए, जो चाहिए इवेंट, उसको कहा जाता है अक्यूरेंस ऑफ इवेंट। क्या बोलते हैं भाई? अक्यूरेंस ऑफ इवेंट, होने वाला इवेंट। और एक जो आपके अनुसार नहीं होना चाहिए, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके अनुसार नहीं होना चाहिए। नॉट अक्यूरेंस ऑफ इवेंट, नॉन अक्यूरेंस ऑफ इवेंट मतलब नहीं चाहिए। अब देखिए, इसका सिंबल अलग हो जाता है बच्चों। अक्यूरेंस का सिंबल, होने वाले का सिंबल हमेशा इस तरह से डिनोट किया जाता है, ई एफ जो भी हो। और नहीं होने वाला जब हो, जैसे ए आपको चाहिए तो निश्चित जो इसको छोड़ के रहेगा उसको ए डैश कहेंगे, नहीं होने वाला। मतलब आपको अगर हेड चाहिए तो हेड आ गया ए में, हेड नहीं चाहिए मतलब टेल चाहिए, वो हो गया डैश, ए डैश कंप्लीमेंट में। फिर देखिए, बी अगर आपको चाहिए तो क्या नहीं चाहिए? बी डैश। सी नहीं चाहिए, सी डैश। और इस तरह से बच्चों, जहां जब भी कोई आपको इवेंट चाहिए उसको हमेशा विदाउट कंप्लीमेंट से देना चाहिए, माने कंप्लीमेंट उसमें नहीं देना चाहिए। और जो आपको नहीं चाहिए निगेटिव, वह किससे हमेशा डिनोट करना चाहिए? डैश से। और मैं बता देना चाहता हूं, जब हम अक्यूरेंस ऑफ इवेंट और नॉन अक्यूरेंस ऑफ इवेंट का यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अब जैसे मैं कहूं कि एक सिक्के को आपने टॉस किया भाई, तो हेड टेल होगा। आपको चाहिए, जी हां, आपको चाहिए भाई हेड। क्या चाहिए आपको? अक्यूरेंस ऑफ इवेंट में आपको चाहिए, इवेंट में हेड चाहिए, इसका मतलब हेड आया। और नॉट अक्यूरेंस में क्या रह गया? टेल। टेल। अगर ये दोनों को यूनियन किया जाए, एच और टी मिला के क्या हो जाएगा? एच टी। मतलब किसके बराबर हो जाएगा? एस के। सीधा सवाल। इसका मतलब है बी और बी डैश का यूनियन किया जाएगा तो एस के बराबर। किसके बराबर? सी और सी डैश। सी मतलब अक्यूरेंस ऑफ इवेंट और सी डैश मतलब जो आपको सी नहीं चाहिए।
सी डैश, दोनों को यूनियन करेंगे तो किसके बराबर, एस के बराबर। अभी हम कहें एक डाई को रोल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 डाई को रोल्ड किया। मैं कहूं मुझे चाहिए द इवेंट गेटिंग ऑड डिजिट, मतलब मुझे चाहिए विषम डिजिट। क्या चाहिए, विषम डिजिट। कौन सा होगा भाई, 1 3 5, यही ना विषम डिजिट। कौन नहीं होगा, कौन नहीं चाहिए आपको, आपके अनुसार कौन नहीं चाहिए, है ना, इवन नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ई डैश 2 4 6, ये हुआ नन अकुरेंस ऑफ इवेंट। अगर दोनों को यूनियन किया जाए, बताइए 1 2 3 4 5 एंड 6 एस के बराबर होगा, सैंपल स्पेस के बराबर होगा। तो जी हां बच्चों, इसीलिए तो इवेंट को दो पार्ट में बांट दिया, एक जो चाहिए और जो आपके अनुसार नहीं चाहिए। दोनों को अगर ज्वाइंट करेंगे तो वह किसके बराबर हो जाना चाहिए, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाना चाहिए। किसके बराबर, सैंपल स्पेस के बराबर। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए नोट कर लें। हां, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इवेंट को समझा, लेकिन इवेंट को कुछ नाम दिया गया कुछ काम के अनुसार, तो थोड़ा बहुत नाम भी जानना चाहिए। देखिए, जी हां, आइए मैं कुछ छोटे छोटे इवेंट का नाम जानूं। ध्यान दीजिएगा, इवेंट। देखिए बच्चों, कुछ वर्ग के अनुसार अलग अलग नाम रखा गया है। आइए सबसे पहला नाम जानते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। आपको याद होगा, आपको मिला होगा इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है। जहां, और वो होता है फाई, और फाई जान लीजिए सबका सबसेट होता है, सबका सबसेट होता है, सबका सबसेट। अभी मान लीजिए डाई को टॉस करेंगे, सपोज कीजिए, तो डाई में क्या रहता है भाई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और हम कहेंगे उसमें हेड आए, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। कहेंगे टेल आए, आएगा क्या। कहेंगे वो एक का आए, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो वो क्या हुआ, इम्पॉसिबल इवेंट, अर्थात ई बराबर क्या, हाई। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ बच्चों, और आपने तो खास एक फिल्म में सुना भी होगा, शोले। जी हाँ, शोले फिल्म में बच्चों हीरो जो है, एक सिक्के में दोनों साइड एक ही चीज रखा था भाई, और अपने मित्र को हमेशा अपोजिट देता था, जिसके कारण उसका मित्र हमेशा हार जाता था, हमेशा हार जाता था। क्यों? क्योंकि उसका मित्र का कभी वो घटना आएगा ही नहीं उस सिक्के में। तो निश्चित तौर पर वह क्या था, इम्पॉसिबल इवेंट। जी हाँ बच्चों, उसके बाद दूसरा क्या होता है, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, जी हाँ, श्योर इवेंट उस समय होता है जब आप इवेंट सैंपल स्पेस के बराबर लो। किसके बराबर? अभी हम कॉइन्स को टॉस करेंगे, सिक्के को, और किसी बच्चे को पूछेंगे, अच्छा बताओ हेड आएगा कि टेल, तो बच्चा ने कहा हेड और टेल दोनों, मतलब हेड भी आए तो भी उसके लिए सही है, और टेल भी आएगा तो भी उसके लिए सही है। मतलब क्या हुआ कि सैंपल स्पेस में जितना भी घटना होने वाला था वो सब चाहिए उसको। मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस के बराबर हो गया उसका इवेंट, तो वह श्योर इवेंट हो गया, मतलब होगा ही, निश्चित होगा, वह हारने का कोई बात ही नहीं है, हारने का कोई बात ही नहीं है। अभी मान लो डाई रोल्ड करें,
तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम किसी बच्चे को पूछे कैसे बताओ क्या संभावना होगी, तो बच्चा ने कहा कि सर अगर 1 आए तो भी ठीक, 2 आए तो भी ठीक, 3 आए तो भी ठीक, 4 आए तो भी ठीक, 5 और 6 भी आए तो भी ठीक। इसका मतलब है कि उसने क्या किया, जितने भी इवेंट होने वाले थे वह सबको उसने अपने इवेंट में ले लिया। नहीं, तो इसका मतलब है उसका इवेंट क्या हुआ, सैंपल स्पेस के बराबर हो गया, इसलिए वह क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट। क्या कहलाएगा? क्या समझ में आई बात? अगर मैं कहूं कि आप मेरे पास 52 कार्ड है, कितना कार्ड है, 52 कार्ड है, लेकिन आपको जो ड्रॉ करनी है, आपको जो सेलेक्ट करनी है आपको जो सेलेक्ट करनी है उसमें वो सिलेक्शन करनी है 4 किंग में। कितने में? और 4 किंग में चारों किंग सेलेक्ट करनी है। तो चारों में से चारों ना आ जाएगा, टोटली ना आ जाएगा, तो क्या हुआ, श्योर इवेंट। 52 में नहीं करना है, आपके पास 4 किंग है, चारों को सेलेक्ट करना है। ये क्या हो गया, टोटल। कितना हो गया, टोटल। जी हाँ, जब श्योर इवेंट हो, टोटल सैंपल स्पेस के बराबर इवेंट हो, तब वो कहलाएगा बच्चों श्योर इवेंट। क्या कहलाएगा, श्योर इवेंट। उसके बाद आता है बच्चों सिंगलटन इवेंट। सिंगलटन का मतलब होता है जब उसमें सिंगल एलिमेंट हो। कौन सा एलिमेंट? सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट जब एक घटना को शो करे वह कहलाएगा सिंगल इवेंट। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का को टॉस करेंगे, एक सिक्का को टॉस करेंगे और उसमें कहेंगे हेड आने का, तो सिंगल इवेंट हुआ। टेल आने का सिंगल इवेंट हुआ। समझ रहे हैं? जा उसके बाद आता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट मतलब संयुक्त। जब एक से ज्यादा इवेंट एक साथ घटित हो, एक से ज्यादा इवेंट एक साथ घटित हो, वह कहलाता है कंपाउंड इवेंट। एक से ज्यादा, जी हां, ए और बी दो घटना हो रही है, जिसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए दो घटना हो रही है, लेकिन कैसे घटना हो रही है, एंड के साथ, ए एंड बी। जैसे मान लो हम आपको कहें 52 कार्ड में 2 कार्ड खींचनी है। 52 कार्ड में कितनी कार्ड खींचनी है आपको? 2, लेकिन 1 बाय 1 खींचनी है। मतलब क्या हुआ, पहले 52 में से 1 खींचनी है और तब नेक्स्ट फिर 52 में से 1 खींचनी है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 एंड 1 दो घटना हो गई। कितनी घटना होगी? 2। वो हो गया कंपाउंड इवेंट। लेकिन यदि कहते कि 52 में से 2 खींचनी है एक ही बार में, समझिएगा, 52 में से 2 खींचनी है एक ही बार में, वह एक हुआ सिंगल। वो क्या हुआ, सिंगल इवेंट। इन्हीं की मेंबर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपका इवेंट जो घटना जो हो वह एक ही हो। समझ रहे हैं मेरी बात? और एक से ज्यादा हो गया मतलब कंपाउंड। समझ में आ रही है? जहां यदि कहेंगे मान लो 52 कार्ड है, कहेंगे 3 कार्ड खींचनी है 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब है पहले एक कार्ड खींचनी है, फिर एंड दूसरा कार्ड खींचनी है, फिर तीसरा कार्ड खींचनी है। आपको कितना चाहिए? 3, लेकिन एक के बार में 3 नहीं चाहिए, 3 घटना करने के बाद चाहिए। वो हुआ क्या, कंपाउंड इवेंट। लेकिन अगर कहेंगे कि 52 कार्ड है उसमें 3 कार्ड आपको खींचनी है एक बार में, तो सिंगल हुआ। समझ में आ रही है? जी हाँ बच्चों, कंपाउंड। और कंपाउंड को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, जी हाँ ये भी जान लीजिए, ए और बी अर्थात यूनियन से डिनोट किया जाता है। मतलब एंड को इंटरसेक्शन से और को यूनियन से। अब देखिए अभी तुरंत हमने बोला, समझिएगा,
52 में से 2 कार्ड खींचनी है 1 बाय 1। कैसे खींचनी है? इसका मतलब पहला कार्ड खींचेंगे एंड दूसरा कार्ड खींचेंगे, तब ना आपके पास 2 कार्ड पूरेगा। तो वहां दोनों को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? इंटरसेक्शन के साथ। किसके साथ? समझिएगा। और यदि कहेंगे ऐसा 52 कार्ड है, आपको 1 कार्ड खींचनी है। कितनी? 1 कार्ड। रेड या किंग, समझिएगा, खींचनी है आपको 1 कार्ड, लेकिन घटना हो रहा है कितना? 2। कैसे? क्या बोल रहे हैं? रेड या किंग। रेड हो या किंग। रेड जो हुआ वो ए हो गया और किंग जो हुआ वो बी हो गया। लेकिन हुआ क्या? कार्ड एक हुआ लेकिन घटना 2 हो गया, इसीलिए वो कंपाउंड इवेंट हो गया। क्या हो गया? अर्थात इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन से। ए यूनियन बी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ। अर्थात इंटरसेक्शन का सिंबल होता है एंड और यूनियन का सिंबल होता है और। याद रखिएगा। वो आएगा किसमें? कंपाउंड इवेंट। किसमें? हाँ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या कहता है? जब 2 घटना मतलब कंपाउंड इवेंट हो रहा है और उस दोनों में कोई भी कॉमन नहीं हो, कॉमन घटना नहीं हो, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो? फाई हो। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो? फाई हो। मतलब ए का बी पर कोई इफेक्ट नहीं है, बी का ए पर कोई इफेक्ट नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई कॉमन नहीं है। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, एक सिक्के को टॉस करेंगे, हेड टेल होता है भाई, होता है ना। अब कहेंगे एक इवेंट बनानी है बच्चों ए जो सिर्फ हेड का हो और एक इवेंट बनानी है टेल का। अब ये बताओ 2 इवेंट अलग अलग हो गया। अब ये बताओ दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? दोनों का कॉमन क्या होगा? फाई। दोनों में मिलता है क्या? एच और टी में कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसका मतलब फाई। तो ये कहलाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे? है। अब जैसे एक डाई को रोल करेंगे, समझिएगा, डाई को रोल करेंगे और कहेंगे एक इवेंट बनाएंगे इवन का, इवन डिजिट का 2 4 6 होगा, और एक बनाएंगे बच्चों ऑड डिजिट का 1 3 5 1 3 5। यहां बताइए ए एंड बी जो 2 एक इवेंट हो रहा है, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? क्या ए और इवन नंबर है और बी ऑड नंबर है, तो दोनों में कुछ कॉमन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब है इस दोनों इवेंट में कोई चीज कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? जी हाँ, इसी को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट। जी हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट ये क्या है? ये इसी तरह का, जब इंटरसेक्शन फाई हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और यूनियन अगर एस के बराबर हो जाए, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, 2 इवेंट का यूनियन अगर किसके बराबर हो जाए? सैंपल स्पेस के, तो वो दोनों पेयर कहलाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाएगा? जी हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे कि एग्जांपल, आपने सिक्का टॉस किया, हेड टेल आया, एक इवेंट आपने हेड माना और एक इवेंट आपने टेल माना, टेल माना। अब ये बताओ दोनों को यूनियन करोगे तो क्या होगा भाई? एच और टी, जो कि किसके बराबर है? एस के बराबर। इसका मतलब है ये दोनों ए एंड बी क्या कहलाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाएगा? जी हाँ। अगर अभी आपने एक डाई को रोल किया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक बनाया आप इवन 2 4 6, और एक बनाया आपने ऑड 1 3 5, और दोनों को यूनियन किया जाए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, देखिए तो 1 आएगा
2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, टोटल डिजिट आ जाएगा। यह किसके बराबर है? एस के बराबर। किसके बराबर? इसका मतलब है ए एंड बी क्या कहलाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाएगा? जी हाँ। तो ये छोटे छोटे कुछ इवेंट के नाम थे जिसका कंसेप्ट रहना चाहिए, जो कि आपको प्रोबेबिलिटी में हेल्प करेगा। ऐसे ये सब आपने सेट थ्योरी में नाम सुना होगा। जी हाँ, सेट का ही थोड़ा सा अंश आ जाता है बच्चों, है ना। तो आज हमने आपको जी हाँ बच्चों सबसे पहले सैंपल स्पेस के बारे में बताया और साथ साथ आपको इवेंट के बारे में बताया बच्चों। तो जी हाँ, आज आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जा रहा था और अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिखाएंगे। छोटे छोटे, है ना, पॉसिबिलिटी का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।